गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति हमारी जो पुस्तक है उसमें से दूसरा लेसन करेंगे। दूसरे लेसन का नाम क्या है? संघवाद। संघवाद क्या होता है बेटा? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के दो या दो से अधिक रूप होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संघवाद। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार। इन सब को बेटा मैंने पहले ही तुम्हें समझाया है और आज हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज। पहला है हमारा, बेल्जियम में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? एकात्मक है, संघात्मक है या तानाशाही है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसमें बेटा बेल्जियम में संघात्मक शासन प्रणाली है। हमारा राइट आंसर आएगा बी। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार कार्यरत है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या तीसरा मोर्चा या इनमें से कोई नहीं? भारत में वर्तमान में कौन से गठबंधन की सरकार है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। राइट आंसर आएगा ए। प्रश्न नंबर तीसरा, विश्व के संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है? इसका राइट आंसर आएगा बेटा बी, 40% भाग। प्रश्न नंबर 4, विश्व के कितने भागों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है? 25, 30, 35 या 65? विश्व में बेटा संघात्मक शासन प्रणाली 25। राइट आंसर आएगा ए। प्रश्न नंबर 5, कौन सी विशेषता संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती? निम्न स्तर की सरकारें, शक्तियों का बंटवारा, शासन का एक ही स्तर या उपर्युक्त सभी? इसमें राइट आंसर आएगा बेटा सी, शासन की एक ही स्तर की जो संघीय व्यवस्था है वो मेल नहीं खाती। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार नहीं है? इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में और बेल्जियम में? इसमें आएगा बेटा राइट आंसर इंग्लैंड। इंग्लैंड में संघीय सरकार नहीं है, वहां पर एकात्मक सरकार है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन पाया जाता है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड या उपर्युक्त सभी? इसका राइट आंसर आएगा बेटा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन पाया जाता है? इंग्लैंड में, चीन में, जापान में या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त तीनों। इसका राइट आंसर आएगा बेटा उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 9, श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है? संघात्मक, एकात्मक, अर्ध संघात्मक या अर्ध एकात्मक? इसमें आएगा बेटा राइट आंसर एकात्मक। प्रश्न नंबर 10, किस विषय का संबंध संघ सूची से है? प्रतिरक्षा, संचार, विदेशी मामले या उपर्युक्त सभी? इसका संघ सूची का संबंध इन तीनों विषयों से है बेटा, तो हमारा राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, किस विषय का संबंध संघ सूची से नहीं है? मुद्रा, बैंकिंग, व्यापार, डाक? हमारा राइट आंसर आएगा बेटा सी, व्यापार। प्रश्न नंबर 12, किस विषय का संबंध राज्य सूची से है? कृषि, पुलिस, व्यापार या उपर्युक्त सभी? इसका राइट आंसर आएगा बेटा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, किस विषय का संबंध राज्य सूची से नहीं है? सिंचाई, वाणिज्य, शिक्षा या स्थानीय? इसका आएगा बेटा राइट आंसर शिक्षा। राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 14, किस विषय का संबंध समवर्ती सूची से है? शिक्षा, विवाह, मजदूर संघ या उपर्युक्त सभी? इसका राइट आंसर आएगा बेटा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, किस विषय का संबंध समवर्ती सूची से नहीं है? रेल सेवा, वन, शिक्षा, गोद लेना व उत्तराधिकारी का नियम?
इसका राइट आंसर आएगा बेटा रेल सेवा। प्रश्न नंबर 16, भारत में सरकार का कौन सा स्तर पाया जाता है? केंद्रीय सरकारें, राज्य सरकारें, स्थानीय शासन संस्थाएं या उपयुक्त सभी? भारत में बेटा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार ये सभी पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा डी। प्रश्न नंबर 17, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या है बेटा 28, राइट आंसर आएगा डी। प्रश्न नंबर 18, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है बेटा 8, राइट आंसर आएगा ए। प्रश्न नंबर 19, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1976 को, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1960 को। पुनर्गठन आयोग को बेटा 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था, राइट आंसर आएगा ए। प्रश्न नंबर 20, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी? भारत की राजभाषा बेटा हिंदी है, राइट आंसर आएगा ए। प्रश्न नंबर 21, भारत में हिंदी कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है? 30%, 40%, 60% या 80%? भारत में हिंदी मातृभाषा के लोग 40% हैं बेटा, राइट आंसर आएगा हमारा बी। प्रश्न नंबर 22, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण कब लागू हुआ? 1974 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में? भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण बेटा 1992 ईस्वी में लागू हुआ था, हमारा राइट आंसर आएगा सी। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन कब पारित किया गया था? 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में? भारत में 73वां संविधान संशोधन बेटा 1992 ईस्वी में लागू किया गया था, हमारा राइट आंसर आएगा बी। प्रश्न नंबर 24, ग्राम पंचायत के राजनीतिक मुखिया को क्या कहते हैं? पक्ष, सरपंच, अध्यक्ष या मेयर? ये तो बड़ा आसान सवाल है बेटा, हम सबको या पता ही है कि इसको क्या कहते हैं, सरपंच। राइट आंसर आएगा बेटा बी। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में? भारत ने अपने परमाणु परीक्षण जो है बेटा वो राजस्थान में किए थे। अब बेटा आज हमने 25 MCQs कर लिए हैं बेटा, इन सब को आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू बेटा।